हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, कोडिंग डिकोडिंग। एग्जाम्स में इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर फिक्स है। इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 आज और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसका पूरा बेसिक देखेंगे, उसके बाद ही इसका सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, ये ABCD Z तक लिखा हुआ। आप भी बोलिएगा सर जी ये क्या लिख दिए हैं, बच्चा वाला चीज़ A से Z तक लिख दिए हैं आप। जी हाँ, ये ABCD लिखा हुआ है, बच्चा वाला चीज़ ही, लेकिन ये आपको एग्जाम्स में 2 नंबर कम से कम जरूर देगा। देखिए इसका क्या यूज़ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, A का नंबरिंग होता है 1, B का 2, C का 3, D 4, इसी तरह से होता है आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, L का 12 और M का 13। उसी तरह से N का हो जाता है 14, O 15, 16, 17, 18, S 19, T 20, U 21, V 22, 23, 24, Y 25 और Z 26। इसका हम आपको याद रखने का ट्रिक भी बता देंगे। देखिए, आप लोग जानते होंगे पहले से भी कि A से Z तक का अक्षर कितना होता है, 26 ठो। जैसा कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि E का उल्टा में क्या होगा, V होगा। अभी हम आपको ट्रिक से याद करने का तरीका बताएंगे। या तो पूछ देगा H का उल्टा क्या होता है, I का उल्टा क्या होता है, J का उल्टा क्या होता है। ठीक है, इसका नंबरिंग भी याद रखना बहुत जरूरी है। 1 से 2 नंबर इससे फिक्स है। अभी हम नंबरिंग भी याद रखने का आपको ट्रिक बता देंगे। देखिए, पहले उल्टा देखते हैं। A का उल्टा Z होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि A का उल्टा Z होगा, कैसे याद रखिएगा आप। सिंपल सा ट्रिक है, A का उल्टा Z होता है। क्या याद रखिएगा आप, आजा, AZZ आजा। और कभी भी 2 उल्टा वाला को आप जोड़िएगा ना, कभी भी 2 उल्टा वाला को आप जोड़िएगा तो वो हमेशा 27 पूरेगा। A का नंबरिंग होता है 1 और Z का होता है 26, 26 और 1 27 हो गया। उसी तरह से B का उल्टा होता है Y। कैसे याद रखिएगा, BY क्या होता है, बाय याद रख सकते हैं। B का उल्टा Y होता है, BY बाय याद रख सकते हैं। C का उल्टा होता है X। कैसे याद रखिएगा, 6। देखिए, 6 का स्पेलिंग होता है XIX, लेकिन हम लोग को याद रखना है, एग्जाम में सिर्फ आंसर निकालना। C का उल्टा होता है CX याद रख सकते हैं। D का उल्टा होता है W। कैसे याद रखेंगे, DEW। ठीक है। E का उल्टा होता है V। कैसे याद रखिएगा, EV इवनिंग। E का उल्टा होता है V। कैसे याद रखिएगा, इवनिंग। F का उल्टा होता है U। कैसे याद रखिएगा, UFF उफ याद रख सकते हैं। उफ करते हैं ना, ठंड लगता है, गर्म लगता है तो उफ करते हैं। उसी तरह से U का उल्टा हो जाएगा F का उल्टा U, उफ। G का उल्टा होता है T। कैसे याद रखिएगा, GT रोड। आप लोग जानते होंगे GK के अंदर GT रोड। G का उल्टा T याद रख सकते हैं, GT रोड। HS हाई स्कूल। H का उल्टा S। कैसे याद रखिएगा, हाई स्कूल। बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो आपको याद रह जाएगा, जो आप डेली लगभग यूज करते हैं सब चीज़ का। H का उल्टा होता है S। कैसे याद रखिएगा, हाई स्कूल। I का उल्टा होता है R। कैसे याद रखिएगा, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे IR, इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं। J का उल्टा होता है Q। कैसे याद रखिएगा, J क्वीन याद रख सकते हैं आप लोग। K का उल्टा होता है P। कैसे याद रखिएगा, केविन पीटरसन, क्रिकेटर केविन पीटरसन। K का उल्टा होता है P, केविन पीटरसन याद रख सकते हैं। L का उल्टा होता है O। कैसे याद रखिएगा, लव, LO लव। उसी तरह से M का उल्टा होता है N। कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, MEN मेन। देखिए, कभी भी 2 उल्टा वाला को आप जोड़िएगा ना, 27 होगा, 27 होगा। I का उल्टा होता है R। अब I का देखिए नंबरिंग होता है 9, R का होता है 18। दोनों को जोड़िए आप 27 पूरेगा। 2 उल्टा को जोड़ने से 27 हमेशा आएगा। देखिए, बहुत हल्का ट्रिक है जिसका यूज़ हम लोग डेली करते हैं लगभग। अब बहुत हल्का A का उल्टा Z, आजा, BY बाय, CX DW, DUEV इवनिंग, UF उफ, GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, J क्वीन, KP केविन पीटरसन, LO लव, MEN मेन। आप लोग 5 से 10 बार बोलिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, उल्टा याद रखने का तो हम आपको ट्रिक बता दिए। अब देखिए, नंबरिंग याद रखने का, ऐसे तो आप सिंपल से याद रख सकते हैं कि A से Z तक 26 होता है, T का 20 होता है, H का 8 होता है, ऐसे याद रख लीजिए। या तो एक और ट्रिक है, आप लोग क्या याद रखिए, इजोटी, EJOTY। आप इजोटी भी याद रख सकते हैं। बोलिए इजोटी से क्या होगा सर जी, E का देखिए, E का नंबरिंग 5, 10, 15, 20 और 5, 25।
इजोटी याद रखने का यही फ़ायदा है। E5 5 10 15 20 25 मतलब 5 का गैप है, ठीक है। इजोटी ये याद रखने से क्या फ़ायदा होगा, इजोटी सीधा याद रख ले, IJOTY इजोटी, ये याद रखने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे 5 को तो ऐसे याद हो गया आपका कि 5 10 15 20 25 याद हो गया। और आपसे कोई यू का पूछ दे डायरेक्ट, तो एग्ज़ाम में जितना जल्दी क्लिक हो जाता है उतना जल्दी आंसर बना के अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यू अभी याद नहीं आ रहा है, तो आपको यदि इजोटी याद है तो तुरंत बोलिएगा अच्छा IJOT 4 नंबर में आता है, 4 नंबर में 1 2 3 4 नंबर में 20 आ जाएगा। तो टी के बाद यू आता है, 20 के बाद यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए यू 21। उसी तरह से कोई आपको जेड का पूछ दे तो ऐसे तो याद ही रहता है, जेड का 26 होता है, लेकिन याद नहीं आए तो आपको यदि इजोटी याद है तो आपको याद रहेगा कि वाई का 25 होता है, तुरंत आप सोचिए अरे तरीका वाई के बाद जेड होता है तो 25 के बाद क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसी तरह से आपको यदि के का कोई पूछ दे कि के का कितना होता है, आपको याद नहीं आ रहा हो लेकिन आपको यदि इजोटी याद है तो आप बोलिएगा अच्छा जे का 10 होता है, जे के बाद ही तो के आता है, तो के का क्या हो जाएगा 10 के बाद 11, के का हो जाएगा कितना 11। मतलब इजोटी याद रख करके IJOTY इजोटी याद रख करके आप सभी का नंबरिंग बहुत आराम से याद रख सकते हैं। और ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, ये सबको याद करने का अच्छा सा ट्रिक हम बता दिए, ठीक है। बेसिक देखिए इतना था। अब हम लोग आगे देखते हैं सवाल। अब आपको सवाल में ही हम जितना भी थ्योरी रहेगा, जितना भी टाइप का सवाल कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम से पूछा जाता है वो सारा टाइप का सवाल हम आपको सोल्व कराएंगे। चलिए अब हम लोग सवाल सोल्व करते हैं। जितना भी टाइप का सवाल इससे पूछा जाता है एग्जाम्स में सारा क्वेश्चन हम आपको सोल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा और हमको यहाँ दिख रहा है, क्या बोल रहा है, यदि PRABA अक्षरों को किसी कुट भाषा में इतना लिखा जाए तो THILK तिलक को इतना लिखा जाए तो भारती को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। क्या क्या बोला देखिए, तो PRABA को क्या लिखा गया है 27595, ठीक है, ये लिखा गया। उसके बाद है THILK तिलक को क्या लिखा गया 368451, इतना को इतना लिखा गया है। आगे पूछा जा रहा है हम लोग से BHARATHI इसको क्या लिखा जाएगा वाट, ये पूछा जा रहा है हम लोग से क्वेश्चन। इतना को इतना लिखा गया है, इतना को इतना लिखा जाए तो इतना को आप क्या लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि आपसे बन पा रहा है तो पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। बी है ना, यहाँ पहला अक्षर बी आपको दोनों में से कहाँ दिख रहा है, यहाँ है बी, इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से चौथे नंबर पे। तो इधर इसको ये लिखा जा रहा है तो इधर से दूसरे नंबर पे क्या है 9 है, इधर से चौथे नंबर पे 9 है, मतलब बी को क्या लिखा जा रहा है, मतलब आप समझिए बी को 9 लिखा जा रहा है। कोई दिक्कत, तो बी को क्या लिखिएगा, बी को 9 लिखिएगा, यहीं पे लिख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद है एच यहाँ पे है, इधर से दूसरे नंबर, तो इसको ये लिखा गया, इधर से दूसरे नंबर पे 6 है, मतलब एच को 6 से लिखा जाएगा। ए है यहाँ, ए अब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह कहाँ कितनों भी जगह लिखा रहे, सब जगह एक ही लिखा हुआ है। देखिए बी ए लास्ट में 5 है, लास्ट में ए यहाँ बीच में 5 है, ए इधर से दूसरे नंबर पे 5 है, मतलब ए को आप कहीं देखिए क्या लिखा गया है 5 लिखा गया, 5 लिखिए। आर है, आर देखिए इधर से दूसरे नंबर पे 7 है, मतलब आर को क्या लिखना है 7 लिखना है, 7। ए है, फिर ए तो पहले भी हम लोग जान चुके, ए को 5 लिखा जा रहा है। टी है, ठीक है, टी यहाँ पहला में क्या लिखा गया 3, टी को 3 लिखा जाएगा। एच है, एच फिर वही, एच को तो हम लोग लिख चुके हैं, एच को 6, या तो आप फिर से देखिए इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर 6 है, एच को 6 लिखा जा रहा है। उसके बाद है आई, आई यहाँ पे बीच में है, बीच में क्या है 8 है, तो आई को क्या लिखा जाएगा 8। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आंसर 96575368, 96575368। किस नंबर में देखिए तो 1 नंबर ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये था फर्स्ट। अभी सारा टाइप का क्वेश्चन आपको हम क्लियर करवाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना और इतना को इतना लिखा था तो उसी कूट भाषा में इतना का, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी पहले सोल्व करते हैं। यदि सारा अलग अलग टाइप है, देखिए ये पहले इसको ये लिखा गया, इसमें इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले नंबर दे दिया गया है 9 5 7 8 9,
पहले नंबर दे दिया गया है, इस उल्टा दिया है इसको, मतलब इधर से इधर दिया है, ये वाला सवाल में इसको ये किया गया है। इतना क्या लिखा गया है, EGKPT, इतना को इतना लिखा गया है। उसके बाद क्या है 2 4 3 6, इसको क्या लिखा गया है, इसको ALUR ये लिखा गया है। तो पूछा क्या जा रहा है हम लोग से 2 4 5 3 9, इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए बनाइए आप लोग पहले, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, तो इसको वाट क्या लिखा जाएगा। देखिए तो हम लोग को इसका निकालना है 2 4 5 3 9 का 2 है, 2 कहाँ है, 2 यहाँ फर्स्ट में है, इसको ये लिखा जा रहा है 2 यहाँ फर्स्ट में, इधर फर्स्ट में क्या A है, मतलब 2 को क्या लिखा जा रहा है, 2 को A लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत। उसके बाद है 4, 4 देखिए यहाँ पे है दूसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे L है, मतलब 4 को क्या लिखना है, L लिखना है। उसके बाद है 5, 5 यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, G है, मतलब 5 को क्या लिखना है, G लिखना है। उसके बाद क्या है 3 है, 3 इधर से दूसरे नंबर पे है, इधर से दूसरे नंबर पे क्या है, U है, U लिख दीजिए 3 को। उसके बाद 9 है, 9 इधर से फर्स्ट में है, फर्स्ट में क्या है, E है, 9 को क्या लिखिएगा आप, E लिखिएगा। हम लोग को पूछा जा रहा था 2 4 5 3 9 का क्या होगा, क्या हो जाएगा आंसर, ALGUE, ALGUE। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है, देखिए 9 है 9 है, 2 जगह 9 है, ठीक है। अब यहाँ 9 फर्स्ट में, यहाँ 9 लास्ट में है, यहाँ 9 फर्स्ट में 9, ठीक है, फर्स्ट में 9 है तो फर्स्ट में E है, और लास्ट में 9 है तो लास्ट में T है, मतलब 9 को आप E भी लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट में 9 है, फर्स्ट में E है, और 9 लास्ट में है, लास्ट में T है। मतलब क्या समझ में आया, 9 को आप देखिए E भी लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं। अब जिस तरह का ऑप्शन होगा उसी तरह का आंसर होगा। तो आंसर क्या क्या है, ALGU, ALGU तो ठीक है, और लास्ट में E कहीं भी नहीं है, मतलब वो 9 को क्या लिखा जा रहा है, 9 को T लिख रहा है। T है क्या, ALGU T कहीं है क्या, हाँ देखिए 3 नंबर ऑप्शन देखिए, 3 नंबर ऑप्शन देखिए, तो 3 नंबर ऑप्शन क्या है, ALGUT, मतलब कि 9 को क्या लिखा जा रहा है, T लिखा जा रहा है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए आप बोलिएगा सर जी यदि आपको E भी नहीं रहता लिखा हुआ ऑप्शन में 9 को, चूँकि पहले में 9 है, पहले में E है, मतलब 9 को यहाँ E लिखा गया, यहाँ लास्ट में 9 है, लास्ट में T है, यहाँ 9 को T लिखा गया। तो यदि आपको ऑप्शन में लास्ट में ना ही E मिलता और ना ही T मिलता, तो ज़रूर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होता वहाँ पे, नन ऑफ दीज, ऐसा ज़रूर होता है। यदि आपको E और T भी नहीं दिखता, यहाँ तो T दिख गया हम लोग को ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में। यदि T नहीं रहता 9 की जगह पे तो E वाला ऑप्शन रहता ही फिक्स है। यदि दोनों नहीं रहता तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होता। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए तो कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाए। चलिए क्या क्या दिया हुआ हम लोग देखें तो E है, F है, N है, RAC, R है, A है और C है, ठीक है। इसका नंबरिंग क्या क्या दिया हुआ है, 1 है, 2 3 4 5 और 6 दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है आपको कि एक अर्थपूर्ण शब्द छुपा हुआ है। वो अर्थपूर्ण, चाहे अर्थपूर्ण शब्द छुपा हुआ मतलब क्या समझे कि राम इसमें हो छुपा हुआ, मोहन हो, या कुछ भी बन रहा हो, इसमें कोई अर्थपूर्ण शब्द छुपा हुआ, आपको चुनना है कि कौन सा अर्थपूर्ण शब्द इसमें छुपा हुआ है। देखिए ऐसे यदि आप चुन लिए अर्थपूर्ण शब्द, ऐसे आपको यदि देख के लग रहा है कि अच्छा फलना चीज़ यहाँ से बन रहा है, तो आप देख के यदि समझ गए कि अर्थपूर्ण शब्द ये है, तब तो बढ़िया बात है। और नहीं समझ में आएगा तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा आपको ऑप्शन लेके बनाना पड़ेगा। ऐसे आप अर्थपूर्ण शब्द देख ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको बाय ऑप्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को देख के लग रहा है क्या, देखिए तो क्या बन रहा है इसमें, देखिए तो F है, R है, FRANCE, फ्रांस बन रहा है क्या, देखिए तो FRANCE, फ्रांस बन रहा है। इसके अंदर ये छुपा हुआ है, देखिए तो अर्थपूर्ण शब्द हाँ छुपा हुआ है। F भी है, R भी है, A भी है, N भी है और C भी है, E भी है, फ्रांस है। तो F पहले हो जाएगा, F क्या है, F पहले 2 हो जाएगा। उसके बाद R होगा, R में क्या, R का नंबरिंग है 4,
दिया हुआ है, मतलब कि ए का नंबरिंग दिया हुआ है 5, उसके बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है फ्रांस में, एन का 3 दिया हुआ है, सी का क्या दिया हुआ है, सी का 6 दिया हुआ है नंबरिंग, और ई का नंबरिंग 1 दिया हुआ है। फ्रांस का नंबरिंग यही ना दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा हम लोग को यही। किस ऑप्शन में आंसर है देखिए तो 2 4 5 3 6 किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए यदि हम लोग को तो पता चल गया, ठीक है भैया यहाँ फ्रांस छुपा हुआ, तो देख के आपको समझ में आ गया तो आप तो तुरंत आंसर दे दीजिएगा। लेकिन आपको देख के नहीं पता चलता कि क्या बन रहा है अर्थपूर्ण, कभी कभी होता है कि नहीं पता चलता है कि क्या छुपा हुआ उसमें, तो आप बाई ऑप्शन बना लेते। जैसे 2 नंबर ऑप्शन उठा के देखते हैं, 2 नंबर ऑप्शन में ये दिया हुआ है, आप रख के देखते हैं। अच्छा दो है, दो में क्या है, एफ है, एफ रखते जल्दी से। 4 है, 4 में क्या है, आर है। 5 में क्या है, 5 में ए है। 3 में क्या है, 3 में एन है। 6 में क्या है, सी है, और 1 में क्या ई है। ऐसे चारों ऑप्शन में आप रख के देखते हैं तो कहीं ना कहीं दिखते रखते हैं। देखिए यहाँ इस ऑप्शन में रखे तो सीधा दिख रहा है हम लोग को फ्रांस, ठीक है। आप यदि देख के समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बाई ऑप्शन बना सकते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब जितना भी सारा हम क्वेश्चन बताएंगे सब अलग अलग टाइप का बता रहे हैं, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 5 6 7 4 को कूट भाषा में 5 7 8 9 6 लिखा जाए तो 4 2 1 3 को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। क्या दिया हुआ है, 3 5 6 7 4। इतना को क्या लिखा जा रहा है, इतना को लिखा जा रहा है 5 7 8 9 6। इतना को ये लिखा गया तो पूछा क्या जा रहा है हम लोग से, 4 2 1 3 को उसी कूट भाषा में आप क्या लिखिएगा। क्वेश्चन यदि आपसे बन पा रहा तो पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। अब इतना को ये लिखा गया है तो इतना को आप क्या लिखिएगा भैया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, उसी तरह से उसी प्रोसेस को इसमें रखेंगे तब ना आंसर निकलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो 3 मतलब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है, 3 है पहला अक्षर, यहाँ 5 है। अच्छा 3 से 5 में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर 5 है, फिर 7 है, 2 बढ़ रहा है। फिर 6 है, फिर 8 है, 2 बढ़ रहा है। फिर 7 है, फिर 9 है, 2 बढ़ रहा है। फिर 4 है, फिर 6 है। क्या मतलब समझ आ रहा है, आप एक दूसरे के सब आगे कितना बढ़ रहा है, +2। फिर देखिए 5 से +2, सब +2 हो रहा है। हम आपको यहीं पे क्लियर कर देते हैं। देखिए आपको इस टाइप पे, यदि इस टाइप की हम बात करें तो इसमें हम आपको 50 सवाल भी करवा सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग को पढ़ के क्या फ़ायदा। आपको हम इसी में सब क्लियर कर देते हैं। देखिए यदि आपको यहाँ तो पहले हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। +2 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 है, इसमें 4 में +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 में +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 में +2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में +2 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, 6 4 3 5। 6 4 3 5 किस ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम आपको बताते हैं, जो इसका बहुत सारा टाइप हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ +2 करके दिया हुआ है। कभी कभी आपको क्या दिया हुआ रहेगा, +1 करके आगे बढ़ेगा। कभी आपको +3 करके आगे बढ़िएगा। कभी कभी आपको -1 करके आगे बढ़ाएगा, याद रखिएगा। कभी कभी -1 करके, जैसे कि आपको देता 3, -1 करके 2 लिखा हुआ रहता। 5 -1 करके 4 लिखा हुआ रहता, ठीक है। आप ABCD से भी रिलेट कर सकते हैं। यदि यहाँ B रहता, -1 करके A लिखा हुआ रहता। C रहता, -1 करके B लिखा रहता। D रहता, -1 करके C लिखा रहता। कभी कभी आपको फिर देखिए +5 कर देगा, +7 बढ़ाएगा, +9 बढ़ाएगा, +11 बढ़ाएगा। एक सीक्वेंस में 5 फिर 2 ज़्यादा 7 फिर 2 ज़्यादा 9 फिर 2 ज़्यादा 11 ऐसे करके बढ़ाएगा। मतलब आप कुछ सोच लीजिए, वो ऐसा कर सकता है सवाल में। कभी कभी क्या करेगा, 1 बढ़ाएगा, 3 बढ़ाएगा, 5 बढ़ाएगा, 7 बढ़ाएगा। कभी कभी ये सब चीज़ घटाएगा भी, एक बढ़ा रहा है, घटा भी सकता है। 3 बढ़ा रहा है, 3 घटा भी सकता है, ठीक है। हुआ। अब देखिए अगला टाइप आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि आप जैसा सोच लीजिए, 1 बढ़ाइए, 2 बढ़ाइए, 5, सारा कुछ समझ गए यहाँ पे आप लोग। यदि दिक्कत हो आपको ज़रा सा भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन, यदि मस्टर्ड को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्रोफ्यूज को कैसे लिखें। क्या दिया हुआ, MUST,
ARD मस्टर्ड को क्या लिखा गया है 1 3 2 1 1 9 2 0 1 1 इतना लिखा गया है। और अच्छा और भी है इधर 8 नीचे लिखा हुआ है 4। तो हम लोग को पूछा किसका जा रहा है PROFUSC, इसका क्या होगा वाट। मस्टर्ड का दिया हुआ इतना पूछा जा रहा है, प्रोफ्यूज का क्या लिखिएगा आप वाट होगा। देखिए हम आपको अभी बेसिक में ही पता है, शुरू में ही क्या बताया। देखिए तो एम का नंबरिंग हम आपको बताएं, एम का नंबरिंग कितना होता है 13 पता है ना। यू का नंबरिंग क्या होता है EJOTY ट्री का आपको याद बताए थे हम अभी कि EJOTY इजोटी होता है। तो हम लोग जब जानते TEJOT T 20 होता है 5 10 15 20 25 ऐसे हो रहा था। जब T 20 होता है तो U कितना हो जाएगा, T के बाद 1 ज़्यादा है U तो 20 के बाद क्या हो जाएगा 21, U का है 21 दिया हुआ। S का कितना होता है T का 20 होता है तो S T से 1 कम है तो T S का हो जाएगा 19। देखिए 19 लिखा हुआ है। T का 20 होता है 20। सबका नंबरिंग याद करने का देख लीजिए आप लोग को फ़ायदा, को सवाल दिख गया तुरंत सामने। A का नंबरिंग होता है 1, R का नंबरिंग कितना होता है 18 और D का नंबरिंग कितना होता है 4। यही फ़ायदा होता है सबका नंबरिंग याद करने का। आप लोग इजोटी जरूर याद रखिएगा EJOTY, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रोफ्यूज का क्या लिखिएगा, P को क्या लिखिएगा अब O का होता है EJO 15 तो MNO के बाद आता है P 15 के बाद क्या हो जाएगा एक आगे है P तो 16। ठीक है, उसके बाद R को क्या लिखिएगा R, देखिए T होता है 20 तो RST 2 कम है T तो 18 हो जाएगा R का। O का क्या ले होता है EJO, इजोटी में देखिए 15 हो जाएगा। F का क्या होता है E होता है 5 तो E से F 1 ज़्यादा है तो 5 से 1 ज़्यादा 6। U T होता है 20 तो U कितना हो जाएगा U 1 ज़्यादा है T से तो 20 है 1 21। S का कितना हो जाएगा यहाँ भी देख सकते हैं, S का आप कितना लिखिए 19 और T 20 होता है तो 1 कम है S तो 19 हो जाएगा S का। उसके बाद E का नंबरिंग कितना होता है 5 होता है। आप लोग सबका नंबरिंग जरूर याद रखिएगा, बहुत काम देगा आपको। आंसर क्या हो जाएगा 16181। उसके बाद क्या है 5621 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है अगला टाइप देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में GUM को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में WX को कैसे लिखिए है। क्या है क्वेश्चन GUM को क्या लिखा जा रहा है 494411169 ये लिखा जा रहा है। ठीक है 441169 एक ही वन है यहाँ पे 169। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है हम लोग से WAX को क्या लिखिएगा, WAX को क्या लिखा जाएगा। देखिए अब GUM को इतना लिखा जा रहा है तो WAX को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, G का नंबरिंग कितना होता है 7, G का नंबरिंग क्या होता है 7, इसका आप लोग स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49। ठीक है, उसी तरह से U का नंबरिंग कितना होता है, U का नंबरिंग होता है 21। चूँकि T इजोटी आपको याद करा T का होता है 20 तो T के एक बाद है 21 U आता है तो U हो जाएगा 21 तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। आप लोग देखिए 20 से 30 तक स्क्वायर और क्यूब भी जरूर याद रखा कीजिए, बहुत आपका एग्जाम में टाइम बचा देगा। 21 का स्क्वायर होता है 441। उसी तरह M का नंबरिंग कितना होता है, M का नंबरिंग होता है 13 का स्क्वायर 169 169। ठीक है, उसी तरह से हम लोग WAX को हम लोग से पूछा जा रहा है WAX का क्या होगा, क्या हो जाएगा आंसर। W का नंबरिंग कितना होता है, W का नंबरिंग होता है 23 जितना नंबरिंग आ रहा है उसका स्क्वायर करना है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, उसी के बाद क्या है A है, A का नंबरिंग कितना होता है 1। अब 1 का स्क्वायर कीजिए क्यों कीजिए कुछ भी कीजिए उतना ही हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद होता है X का नंबरिंग कितना होता है 24 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। WX का पूछा जा रहा है हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5 दोनों 529 1 576। किस ऑप्शन में 529 1 576 एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखिए, तो यदि नीले का अर्थ गुलाबी, देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, यदि नीले का अर्थ क्या दिया हुआ है गुलाबी,
यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, और उसके बाद बोला हरे का अर्थ पीला, हरे का अर्थ क्या दिया हुआ है? पीला, हरे का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल, पीला का अर्थ क्या दिया हुआ है? पीला का अर्थ लाल, लाल, और लाल का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद, लाल का अर्थ क्या दिया हुआ है? सफ़ेद, लाल का अर्थ सफ़ेद दिया हुआ है। तो हल्दी का रंग क्या होगा? हल्दी का रंग क्या होगा? आप हमको बताइए कि हल्दी का रंग कैसा होता है। हम लोग को बोला जा रहा है क्वेश्चन, नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का हरा, हरा का पीला, पीला का लाल, लाल का सफ़ेद दिया हुआ है। तो हल्दी का रंग क्या होगा? हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 1 नंबर फिक्स है। हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। हम लोग को इधर उधर नहीं देखना, सीधा देखना है कि हम लोग को पूछा क्या जा रहा है। हम लोग को पूछा जा रहा है भैया कि हल्दी का रंग क्या होता है। चूँकि हल्दी का रंग होता है पीला, तो हम लोग डायरेक्ट चलेंगे पीला के पास। हल्दी का पूछा रहा है, हल्दी का रंग क्या होता है? तो हल्दी का रंग होता है पीला, तो डायरेक्ट चलेंगे हम लोग पीला के पास। पीला कहाँ है? पीला यहाँ है, पीला यहाँ पे। पीला को क्या बोला जा रहा है? लाल। तो इसी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा? लाल। आपको इधर उधर नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको देखना है कि आपको पूछा क्या जा रहा है। हल्दी का पूछा जा रहा है, तो हल्दी का रंग क्या होता है? हल्दी का रंग पीला होता है। तो डायरेक्ट देखिए कि पीला को क्या बोल रहा है, पीला को क्या बोल रहा है? लाल। अब ये मत देखिए कि लाल को क्या बोल रहा है, वो नहीं देखना, डायरेक्ट देखना है। हम लोग को पूछा जा रहा है हल्दी का रंग क्या होता है? हल्दी का रंग पीला होता है, तो पीला को क्या बोला जा रहा है? लाल हो जा रहा है, लाल बोला जा रहा है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक विशिष्ट कोड भाषा में मैक इज हैप्पी को इतना लिखा जाता है, हैप्पी आर मेक को इतना लिखा जाता है, मेक इज हैप्पी को इतना लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में हैप्पी का कोड क्या है? क्या क्या दिया हुआ है? मैंक, MAYANK, मैंक इज हैप्पी। मैंक इज हैप्पी को क्या लिखा जा रहा है? मैंक इज हैप्पी को क्या लिखा जा रहा है? कू टेप PI। ठीक है, उसके बाद क्या है? हैप्पी आर मेक, हैप्पी आर मेक, हैप्पी आर मेक को क्या लिखा जा रहा है? हैप्पी आर मेक को क्या लिखा जा रहा है? टेप ले फू। ठीक है, आगे क्या है? मेक इज हैप्पी, मेक इज हैप्पी, मेक इज हैप्पी को क्या लिखा जा रहा है? मेक इज हैप्पी को लिखा जा रहा है फू पी टेप। तो हम लोग पूछा क्या जा रहा है? हैप्पी का कोड क्या होगा? HAPPY, हैप्पी बराबर वाट, आंसर। ठीक है, इतना को इतना, इतना को इतना, इतना को इतना लिखा जा रहा है। तो हैप्पी का पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोग आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, ऐसा सवाल जब भी रहे, ऐसा सवाल आपको जब भी मिले, आप लोग क्या कीजिए, पहले इन दोनों का काम करते हैं, उसके बाद इसमें चलेंगे। आप लोग देखिए, तो इन दोनों में कोई ऐसा चीज़ है जो कॉमन हो, दोनों जगह हो। इन दोनों में कोई भी ऐसा चीज़ है जो दोनों जगह कॉमन दिख रहा हो आपको। देखिए तो हैप्पी, हैप्पी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, इसमें भी है क्या? देखिए तो हैप्पी, हाँ इसमें भी है। मतलब हैप्पी जो है, HAPPY हैप्पी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह है। हैप्पी तीनों जगह कॉमन है। इसको हम लोग एक कोड देंगे, आपको जो करने का मन, गोल के अंदर भरना है, गोल के अंदर भरिए, ऐसे करना है, ऐसे करिए, त्रिभुज के अंदर भरना है, त्रिभुज के अंदर भरिए, वर्ग के अंदर भरना है, वर्ग के अंदर भरिए। लेकिन सारा को कोड एक ही दीजिएगा, ताकि आपको और याद रखिए किसको क्या कोड दिए हैं। चूँकि तीनों जगह हैप्पी कॉमन है, तो हम लोग तीनों जगह हैप्पी को गोल के अंदर भर दिए। ठीक है, तीनों जगह हैप्पी कॉमन था, तीनों जगह हम लोग हैप्पी को गोल के अंदर भर दिए। अब ये देखिए 100 में 1000% ही गारंटी है, जब इधर 3 जगह कोई चीज़ कॉमन है ना, जब इधर साइड में आपको 3 जगह कोई वर्ड कॉमन है, तो 100 में 1000% तक गारंटी है कि इधर भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐसा है जो तीनों में है। जब इधर ऐसा है तो इधर भी ऐसा ज़रूर होगा जो तीनों जगह कोई चीज़ ना कोई चीज़ कॉमन होगा। देखिए तो इधर क्या है? इधर देखिए आपको टेप, TAP टेप, TAP टेप, TAP टेप, तीनों जगह कॉमन है। वो फिक्स है, ऐसा फिक्स रहता है। इधर आपको जो जहाँ जहाँ कॉमन मिलेगा, अभी आगे और देखिएगा, इधर भी वो कॉमन मिलेगा।
तो अब देखिए इधर जो कोड दिए थे, इधर तीनों जगह एक चीज़ कॉमन मिल रहा था हैप्पी, उसको आप जो कोड दिए, चाहे जो भी कोड आपका देने का मन, इधर भी आप वही कोड दीजिएगा। इधर हैप्पी तीनों जगह कॉमन था, इधर टेप तीनों जगह कॉमन है। हैप्पी को हम लोग गोल के अंदर भरे हैं तो टेप को भी हम लोग गोल के अंदर ही भरेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इन दोनों में और कोई ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, नहीं है। इन दोनों में देखिए तो कोई ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, हाँ देखिए मेक, एम ए के ई मेक जो है दोनों जगह कॉमन है। अब गोल तो भर कर दिए हैं, एक दूसरा कोड दे दीजिए, इसको हम लोग वर्क के अंदर भर दिए मेक को, इसमें कॉमन है, मेक को हम लोग वर्क के अंदर भर दिए। अब इसमें एक चीज़ कॉमन मिलना है ना इधर आपको, तो इधर भी फिक्स है एक चीज़ कॉमन मिलेगा। इसमें देखिए तो एफ यू कॉमन है, तो इधर जो कोड दिए इन दोनों को उधर भी वही कोड दीजिए, वर्क के अंदर भरे तो एफ यू को वर्क के अंदर भर दीजिए। और कहीं कोई कुछ कॉमन देखिए तो इसमें इज आई एस कॉमन है फर्स्ट वाला में और लास्ट वाला में, तो इसको भी एक कोड भर दीजिए, त्रिभुज के अंदर भर देते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट और लास्ट वाला में कॉमन है तो फिक्स है उधर भी कुछ ना कुछ फर्स्ट और लास्ट वाला में कॉमन होगा। इधर चूंकि हम लोग त्रिभुज दिए, इधर भी त्रिभुज देंगे। देखिए पी आई फर्स्ट और लास्ट में है, चूँकि उधर हम लोग फर्स्ट और लास्ट वाला में त्रिभुज का कोड दिए थे, इधर भी वही दे दिए। अब निकल चुका है, हम लोग को पूछा जा रहा था हैप्पी का। हैप्पी कहाँ है? हैप्पी देखिए यहाँ है, हैप्पी यहाँ गोल के अंदर है, गोल के अंदर है, गोल के अंदर है, ठीक है भैया। हैप्पी का आंसर पूछा जा रहा है तो हैप्पी इधर गोल के अंदर है, इधर गोल के अंदर क्या है? टीएपी टीएपी टीएपी। हैप्पी का आंसर क्या हो जाएगा? टीएपी। किस ऑप्शन में? देखिए तो टीएपी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अभी रुकिएगा, देखिए यदि आपको पूछ देता कि मयंक का आंसर क्या होगा, तो मयंक चूँकि इधर देखिए मयंक खाली रह गया है, कोई कोड उसको नहीं दे पाए, कॉमन कहीं नहीं मिला था मयंक का, तो चूँकि इधर मयंक खाली है तो इधर भी कुछ ना कुछ खाली होगा। तो मयंक का इधर के यू खाली है, मयंक का आंसर पूछता था के यू हो जाता। आर को आपको पूछ दे कोई भी कि आर का आर का क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा? आर का आंसर, आर इधर खाली है, यहाँ इधर एल ई खाली है, आर का एल ई आंसर हो जाएगा। आपको यदि मेक का पूछ देता तो मेक देखिए मेक इधर इसमें कॉमन है, आप उसको वर्क के अंदर भरें, इधर किसको आप वर्क के अंदर भरें? एफ यू को, तो मेक का हो जाएगा एफ यू। आपको कोई इज का पूछ देता तो इज आप त्रिभुज भरे, त्रिभुज में इधर क्या भर रहे हैं? पी आई। उसी तरह से इधर आज टेप का पूछे तो इधर हैप्पी, मतलब जो पूछेगा आपको आप बता दीजिएगा। हैप्पी का आंसर क्या हो जाएगा? टीएपी, टेप हो जाएगा आंसर, ठीक है। हैप्पी का टेप हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका आज पार्ट 1 था। अगले क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से जितना भी टाइप का क्वेश्चन रह गया सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।